शालोम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल मसीह यस्सु की सलामती में हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते तमाम सभी अपनों के साथ अपने घरों में मौजूद होंगे और खुदा उनके शुक्रगुजार होंगे आज के इस दिन के लिए कि आज का दिन भी हमारी ज़िंदगियों में खैर आफियत से यहाँ तक मुकम्मल हुआ। और हम इस वक्त इस लाइव सेशन में मौजूद हैं आपके साथ सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से, और मुझे कहते हैं सबरीना कमल। और आपको क्या कहते हैं ज़रूर है कि आप हमें बता सकते हैं, जैसे ही आप इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं, यहाँ मौजूद होते हैं, तो आप थ्रू कमेंट हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ पर हमारे साथ हैं और सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़कर उसका हिस्सा हैं। सो होपफुली आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। कल संडे था, आपने खूब सा एंजॉय किया होगा, और संडे के बाद जब मंडे आता है तो फिर से वही हेक्टिक रूटीन का आगाज़ हो जाता है और काम काज और वो दूसरी तीसरी सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। गो कि आजकल स्कूल कॉलेजेस की तरफ से तो रिलैक्सेशन है, बच्चे घर पर ही होते हैं और सुबह में वो रूटीन नहीं होती जो नॉर्मली बच्चों ने घरों में देखा जाता है कि सुबह में सब उठ जाते हैं और काफ़ी हलचल होती है, किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही होती और कुछ, और लंच और ये सब कुछ रूटीन में चल रहा होता है। लेकिन आज इन हालात में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होपफुली कि खुदा उनके फजल से स्कूल कॉलेजेस खुल जाएँ और बच्चों की एजुकेशन वापस से स्टार्ट हो जाए और फिर वही रूटीन आपकी वापस से ज़िंदगी मामूल पर आ जाएगी। आज था जी 24 अगस्त सन 2020, दिन था मंडे का, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इस सुहानी शाम में हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि अब हम हाजिर हुए हैं आपको आज के सवाल का जवाब देने के लिए और उन तमाम तर साथियों के नाम लेने के लिए जिन्होंने हमें आज रिस्पॉन्स किया, आंसर किया। तो आज का सवाल हमने आपसे पूछा था कि हम चूँकि बात कर रहे हैं उस दौर की, ग़ुलामी के दौर की, जो मिस्र में थी बनी इसराइलियों की, और खुदावंद ने अपने लोगों को रिहाई देने का फ़ैसला किया, उनको वहाँ से छुड़ाने का फ़ैसला किया और उनको वो सरज़मीन खुदावंद उस सरज़मीन पर ले जाना चाहते थे जो वादा की सरज़मीन थी, यानी कि प्रॉमिस लैंड तक पहुँचाना था बनी इसराइलियों को। तो वहाँ से उनको निकालने का अब सिलसिला शुरू है और हम वो ही दौर की स्टडी हासिल कर रहे हैं, मुतालिया कर रहे हैं उस दौर का। तो आज हमने आपसे सवाल किया था कि मिस्र पर नाजिल होने वाली 10 आफत में से सबसे पहली आफत कौन सी थी। तो आज बहुत से साथियों ने दुरुस्त आंसर दिया और वो सबसे पहली आफत थी दरिया के पानी का खून बन जाना। और इसको आप के लिए रेफरेंस दिया गया था जी 7वें बाब की 14वीं आयत से, और 14वीं आयत और फिर इस पूरे हवाला में जो 8वें बाब के शुरू होने से पहले तक है, उसमें से चंद आयत हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे किस तरह से ये सारा सिलसिला हुआ था उस दौर में। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन का दिल मुतसिब है, यानी कि वो हसद से भर गया है और वो इन लोगों को जाने नहीं देता। अब तू सुबह को फ़िरौन के पास जा। खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि सुबह को फ़िरौन के पास जाना। फ़िरौन दरिया के पास जब जाएगा तो तू भी दरिया के किनारे पर उस वक्त उसकी मुलाकात को खड़े रहना और उसी लाठी को अपने साथ ले लेना जो लाठी सांप बन गई थी। और ये खुदावंद की तरफ से हदायत थी मूसा के लिए, और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि खुदावंद ने जब बुजुर्ग मूसा और हारून को भेजा था फ़िरौन के पास में, तो वहाँ कहा था कि उनको बताना कि हमें यहोवा ने भेजा है, हमें खुदावंद ने भेजा है। तो उन्होंने कहा कि फ़िरौन हमारा यकीन क्यों करेगा। तो खुदावंद ने उनको मोजज़ात का इख्तियार दिया था और कहा था कि आप उसके सामने ऐसा करना कि अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंकना फ़िरौन के आगे, तो वो सांप बन जाएगी। और ऐसा ही फ़िरौन के जादूगरों ने और दानाओं ने भी किया, और वो चूँकि सांप बन तो गई लाठियाँ, लेकिन उनकी लाठियों से बने सांप हारून की लाठी का बना सांप निकल गया। तो अल्टीमेट ये हुआ कि खुदावंद ने उनके सामने ये जाहिर कर दिया था कि मिस्रियों के सब देवताओं से बनी इसराइलियों का खुदावंद मोतबर है, वो इख्तियार कुल है। ये उसी वक्त में जाहिर हो गया था। और अब खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा को वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि तू फ़िरौन से कहना कि मुझे
यहाँ पर आपको बताए देते हैं 16वीं आयत को दोबारा पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए। और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने, यानी कि स्पेशली इस बात को मेंशन करने के लिए कहा कि तू इब्रानियों, कहना कि इब्रानियों के खुदा ने, यानी कि हर लोग जो हर दौर में होते हैं उस दौर में वो जो गैर माबूदों को, देवताओं को मानने वाले थे, तो हर उसमें जो कौम कबीला वो था वो उनके अलग अलग वो देवताओं को मानते थे। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं और देख लेते हैं हमें किस किस ने ज्वाइन किया। सानिया राही हमारे साथ हैं, जय मसीह की सबरियांशी कह रही हैं, और दानिश हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। गुड इवनिंग आपको भी, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और रोही खान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, गुड इवनिंग सिस्टर, गुड इवनिंग। और होपफुली कि आप बिल्कुल ठीक होंगी और तमाम सभी अपनों के साथ इस सुहानी शाम में मौजूद हैं और आप सबरीना कमल ऑफिशियल के इस लाइव सेशन में भी जुड़ चुकी हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सो वापस हम आते हैं। खुदावंद ने जब कहा कि कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने, यानी कि वो जो यहूदियों का खुदावंद है, इब्रानियों का खुदावंद है, उनका सरपरस्त, उन जो जिनको इब्रानी मानते हैं, उस खुदा ने हमें भेजा है और ये करने को कहा। और फाइनली क्या हुआ कि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि तेरे हाथ में जो लाठी है उसको समंदर पर रखना, और वो समंदर जो है वो खून बन जाएगा। उसमें जितने भी समुद्री जानवर हैं, मछलियाँ, सब कुछ वो उसमें मर जाएंगी और मिस्री पानी से महरूम हो जाएंगे। और इवन कि जब इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बुजुर्ग हारून ने और मूसा ने किया तो उनके लोहे और लकड़ी के बर्तनों में रखा हुआ पानी भी खून बन गया। ना सिर्फ उस दरिया का बल्कि उस दरिया से पानी जिस जिस जगह पर पहुंचा, ख्वाह वो नहरों के थ्रू, ख्वाह वो जो है खूह में, जैसे जैसे उस दरिया से पानी जिस भी सोर्स से जहाँ तक पहुंचा था वो खून बन गया था और उनके बर्तनों में भी वो खून बन गया था। लेकिन जब हम देखते हैं तो फिरौन के जो जादूगर थे, जो दाना थे, उसके दरबार में जो हाजिर रहते थे, उन्होंने भी अपने जादू से, अपनी हिकमत से ये ही कर दिखाया। लेकिन बाइबल इसके बारे में ये बात वाज़ेह नहीं करती कि उन चूँकि सारा पानी खून बन गया था तो उनको ये करामात जाहिर करने के लिए पानी कहाँ से मैसर आया, इसके बारे में बाइबल खामोश है। सो ये इस तरह से हम देखते हैं कि फिर ये हुआ कि जब ये आफत मिस्रियों पर नाजिल हुई तो भी फिरौन पर इसका कोई असर ना हुआ और मिस्रियों ने दरिया के इर्द गिर्द कुएं खोद डाले अपने लिए पानी हासिल करने के लिए, क्योंकि वो दरिया का पानी तो पी नहीं सकते थे, उसमें से ताफून उठने लगा था। और फिर ऐसा हुआ कि इस आफत के गुजरने के 7 दिन बाद खुदावंद ने फिर मूसा से कहा फिरौन के पास जाने के लिए, और वो फिर क्या कहा ये हम इसके बारे में कल बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही था। और यहाँ पर जो हम देखते हैं मेंशन किया गया कि इस आफत के नाजिल होने के 7 दिन के बाद, यानी कि 7 दिन जाहिर करता है कामलियत को, क्योंकि आप अगर न्यूमेरिकल स्टडी से आप वाकिफ़ हैं और आप जानते हैं तो अदाद में 7 का जो अदद है वो बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिब्लिकल एजुकेशन में वो कामलियत का अदद है। सो देखें कि यहाँ पर भी 7 दिन के बाद खुदावंद ने मूसा को फिरौन के पास भेजा। मज़ीद दूसरी आफत के बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे। और शामिर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, गुड इवनिंग मैम, और गॉड ब्लेस यू मोर, थैंक यू सो वेरी मच। और आपको भी खुश आमदीद कहते हैं सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है कि हम उन तमाम तर साथियों के नाम कर लें शामिल जिन्होंने हमें आज के सवाल के लिए सही जवाब दिया। तो उनमें शामिल हैं, इंस्टाग्राम पर हमें आंसर किया आमिर गुल ने और सानिया राही ने। यूट्यूब पर हमें आंसर देने वालों में शामिल हैं आमिर गुल, अबरशी एंजल और सानिया रहमत। फेसबुक पर हमें आंसर दिया नवीद रॉय ने पेशावर से, फरमीन नज़र ने, और जगह मेंशन नहीं की, राहिला हलीम ने हमें आंसर किया नबीला सुहेल ने आयरलैंड से, थैंक यू सो वेरी मच। अर्शद शरीफ इस्लामाबाद से हमें आंसर करते हैं। वेरोनिका यूनस ने हमें आंसर किया कामुकी से, और आमिर गुल हमें आंसर करते हैं पेशावर से। अनुषा खान आंसर करती हैं लाहौर से, और सानिया रहमत पेशावर से। ये तो थे उन तमाम तर साथियों के नाम जिन्होंने हमें आज के लिए आंसर किया। बेहद शुक्रगुजार हैं आप तमाम तर साथियों के कि आप हमारे साथ रहते हो और रिस्पांस करते हैं। इसी तरह से आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। और शामिल कह रहे हैं मेरी पुप्पो के लिए
दुआ करें प्लीज़। जी शामिर, हम अभी जब प्रेयर करेंगे तो ज़रूर आपकी फूफो के लिए प्रेयर करेंगे। अगर उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उसको भी आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम ओवरऑल उनकी बरकत के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और कहना आपसे ये था कि कल आपको नया सवाल जब हम देंगे तो गौर से आपने उसको पढ़कर और जवाब देना है, और इन दिनों को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सिलसिला जो इन दिनों में चल रहा है, हम ईमान की बढ़ोतरी के लिए, ईमान में मजबूत होने के लिए, ईमान में बढ़ने और कायम रहने के लिए इस स्टडी को कर रहे हैं। वो कि हम किसी और किताब का मुताला करना चाहते थे, लेकिन खुदावंद ने इस बात का बोझ दिया कि नहीं, हम उन 10 आफात का जिक्र करें जो बनी इसराइलियों के सबब से मिस्रियों पर आई थी, कि मिस्री जो लोग थे उन पर जुल्म ढा रहे थे, और हाकिम जो फिरौन था वो बनी इसराइलियों को जाने नहीं देना चाहता था। इस सबब से हम इस स्टडी का कर रहे हैं इसकी, तो आपने बिल्कुल उसको मिस नहीं करना। और ये 10 दिन ज़रूर है कि आप हमारे साथ रहें और लाइव सेशन में भी जुड़ते रहें, और इस लाइव सेशन को अपनी वॉल्स, अपनी आईडीज़ पर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में शामिल हो सकें और इस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकें। मे बी उन्होंने आज से पहले, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक इस दौर से मुताला नहीं किया होगा इतना डिटेल में और इतनी वाज़िया खुलासे के साथ। सो वक्त है कि हम अपनी सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है तो आप अभी इसी वक्त में कमेंट में भी लिख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भिजवा सकते हैं। आप हमारे पेजेस, इंस्टाग्राम के पेज और फेसबुक के पेज पर भी आप हमें दुआ या दरख्वास्त भिजवा सकते हैं। सो आइए अब हम अपनी सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। कदूस मेहरबान रब्बल फाश पहरबर के खालिक और मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते और आपकी बड़ी नेमतों का बयान करते प्यारे बाप आसमानी जी। आपकी भलाइयों चंगियाइयों का इकरार करते और आपके बड़े कामों का बयान करते, क्योंकि आपके बड़े काम हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहते प्यारे बाप आसमानी जी। आप हर दौर में प्यारे बाप आसमानी जी बनिनो इंसान से मोहब्बत का इजहार करते हैं प्यारे बाप आसमानी जी। और आप खुदा जी, इंसान चूँकि बेवफा है, वो बावफा नहीं रहता प्यारे बाप आसमानी जी, तो भी आप हमेशा इंसान के लिए बाहें फैलाए खड़े रहते हैं कि जब भी वो कम बैक करे, वापस लौटे, तो आप उससे बड़ी शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत से गले लगा लेते प्यारे बाप आसमानी जी, और उसकी तमाम तर गलतियों ख़ताओं को माफ़ कर देते और उसकी गलतियों ख़ताओं को हिसाब में नहीं लाते प्यारे बाप आसमानी जी। हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारे ज़िंदा खुदावंद हैं और आपकी मानित कोई खुदा नहीं प्यारे बाप आसमानी जी, जो हमारी ज़िंदगियों पर ऐसा फजल करे प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करते हैं आपकी बेशबहा कीमती नेमतों के लिए प्यारे बाप आसमानी जी, क्योंकि लिखा है कि आप अपने लोगों को उनका बरकतें बख्शने में पेशकदमी करते हैं प्यारे बाप आसमानी जी। तो इन तमाम तर नेमतों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हुए प्यारे बाप आसमानी जी, तमाम तर देखने सुनने वालों पर आपकी बरकत को चाहते प्यारे बाप आसमानी जी। इसी तरह से आपका दाहिना हाथ इनकी ज़िंदगियों पर रहे प्यारे बाप आसमानी जी। और खुदा जी, जब आपने मूसा से कहा कि पानी पर लाठी को बढ़ाए और वो खून बन जाए प्यारे बाप आसमानी जी, तो उस लाठी को हाथ में लिए हाथ को बढ़ाना आपके हाथ की अलामत है प्यारे बाप आसमानी जी, कि आपका हाथ हम पर बड़ा हुआ है प्यारे बाप आसमानी जी। और जब आप हमारे साथ हैं तो कौन हमारा मुखालिफ है प्यारे बाप आसमानी जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप आसमानी जी और मिन्नत करते अपने लोगों पर रहम करें प्यारे बाप आसमानी जी। आज इनकी दिल की मुरादों को पूरा कर दीजिए प्यारे बाप आसमानी जी। इन पर खुदा जी आपके आसमान के दरीचे हमेशा खुले रहें और ज़मीन के सोते फूट निकले प्यारे बाप आसमानी जी, और ये आपके नाम की वडियाई करते रहें, आपकी महिमा करते रहें प्यारे बाप आसमानी जी। आज खुदा जी अब्लीस की देखी अनदेखी तमाम तर चालों को, मंसूबों को इनकी ज़िंदगियों पर से कैंसिल कर देते प्यारे बाप आसमानी जी, और मिन्नत करते प्यारे बाप आसमानी जी शामिर की पुप्पो के लिए, जिस भी तरह की खुदा जी वो प्रॉब्लम में है प्यारे बाप आसमानी जी, मसीह यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगी के में मौजूद तमाम तर मसाइल यीशु अल मसीहा के नाम से जागते हैं प्यारे बाप आसमानी जी, क्योंकि यीशु अल मसीहा के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई प्यारे बाप आसमानी जी। आज हर तरह की शिफा उनकी घराना में एंटर करे प्यारे बाप आसमानी जी। आज हर तरह की बहाली को उनकी ज़िंदगियों पर चाहते प्यारे बाप आसमानी जी। आज हर अच्छी बरकत आपके लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए प्यारे बाप आसमानी जी, और नाकामी हमेशा के लिए आपके लोगों की ज़िंदगी से निकाल दी जाए प्यारे बाप आसमानी जी। मिन्नत करते प्यारे बाप आसमानी जी, आप जो फौजों के रब है, लश्करों के खुदावंद है प्यारे बाप आसमानी जी, अपने लोगों पर रहम कर दीजिए। तमाम तर दे प्यारे बाप आसमानी जी फॉलोअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए मिन्नत करते प्यारे बाप आसमानी जी, इनकी ज़िंदगी पर भी हमेशा आपका नूर चमके प्यारे बाप आसमानी जी। आप नूर हैं और आपके लोग नूर में चले प्यारे बाप आसमानी जी। हम जो नूर के फर्जंद हैं प्यारे बाप आसमानी जी, कभी तारीकी हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर न करने पाए प्यारे बाप आसमानी जी, और यूं ही हम हमेशा नूर के फर्जंद होते हुए बहुत से लोगों के लिए नूर की माने चमके प्यारे बाप आसमानी जी, और हमारी
इस रोशनी से बहुत से लोग आपके नाम को इज्जत और जलाल दें, आपके नाम का इकरार करें और आपके पास लौट आएँ प्यारे पापा आसमानी जी, और हमेशा आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। मिन्नत करते प्यारे पापा आसमानी जी, आप ऐसे मिशनरीज प्रोवाइड करें जो प्यारे पापा आसमानी जी दुनिया के उन हिस्सों में भी जाएँ प्यारे पापा आसमानी जी जहाँ आपके कलाम की रोशनी आज तक नहीं पहुँची प्यारे पापा आसमानी जी। बख्श दीजिए कि सुलह सलामती का, हमेशा की ज़िंदगी का पैगाम उन जिंदगियों तक भी पहुँचे प्यारे पापा आसमानी जी, और वो भी इस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाए जाएँ। मसीह यस्सु के नाम से हम ये इल्तिजा मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपके हमारे साथ रहने के लिए, और सिस्टर में यूनी एडमिशन के लिए भी दुआ करें प्लीज़। ओके शामिर, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। खुदावंद आपके लिए सारे रास्ते आसान करें और आपके लिए कामयाबियाँ हमेशा आपके रास्ता में रहें और आप कामयाबियों से हमकिनार किए जाएं। आपकी रिक्वेस्ट हम प्रेयर बॉक्स में भी रिटर्न में ऐड कर देंगे ताकि आपके लिए कॉन्टिन्यूसली प्रेयर की जा सके। सो मेरी आपकी मुलाकात होगी अब कल आपको नया सवाल दिया जाएगा। जैसे ही आप सवाल को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जल्दी से रिस्पांस कीजिएगा, आंसर कीजिएगा, और रेफरेंस भी आपको दिया जाता है ताकि आपके लिए रिस्पांस करना, आंसर देना आसान हो जाए। सो जब आप आंसर देते हैं तो अपनी सिटी को ज़रूर मेंशन किया करें कि आप किस जगह से आंसर दे रहे हैं। सो अच्छा लगता है कि हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली हमारी बात मानते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। सो मेरी आपकी मुलाकात होगी अब कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।